300 से नीचे मजदूर। अब फैक्ट्री इंस्पेक्टर को कोई पावर नहीं कि चेक करें कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, महिला के लिए शौचालय है कि नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सेल्फ सर्टिफाई करेंगे कि हमारे पास है, चेक करने का आदेश नहीं है। मतलब है ना तो सुरक्षा रहेगी, ना क्रेश रहेगा, ना शौचालय की आवश्यकता है, क्योंकि बेचारा मजदूर जाकर कोई थोड़ी जाकर शिकायत करेगा, उसके तो नौकरी चली जाएगी। तो फैक्ट्री जो 70 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से परोसा, पूरी तरह से मजदूर को सुरक्षित, मजदूर वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए कानून कांग्रेस पार्टी ले आई, इन्होंने 70 महीने में उसको खत्म कर दिया। देश के जो मजदूर के जो 70 साल के जो है सामाजिक सुरक्षा को इन्होंने 70 महीने में खत्म कर दिया। और जो कानून अगर आप उसको जो है महीन से आप पढ़िएगा तो ये बहुत ही खतरनाक कानून। उसके अलावा निजीकरण जो साथ में जो सरकारी कंपनी का जो निजीकरण शुरू हो गई, उसमें एक और समस्या है। एक की सरकारी कंपनी के वेतन के चलते बाकी सब निजी कंपनी का वेतन उसी के आधार पर जो है लोग देकर के उससे नीचे नहीं डाल सकते थे। तो पब्लिक सेक्टर का जब शुरुआत हुई थी नेहरू जी के द्वारा, एक प्रमुख कारण था कि उस पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को देख करके, सरकारी कंपनी को देख करके निजी क्षेत्र उसी आधार पर तनख्वाह देंगे, सुविधा देंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की आज़ादी के समय सबसे बड़ी जो एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जैसे हम प्राइवेट कोल कंपनी में हैं, लेकिन अगर कोल इंडिया इतना दे रहा है तो हमको इतना देना ही पड़ेगा, ये सुविधा देना, वो आपने ख़त्म कर दिया। इसके अलावा यहाँ के जो धनबाद में खासतौर से कोल इंडिया से संबंधित जो कंपनीज हैं, धीरे धीरे आप देख लीजिएगा इस तरह से, जिस तरह से इनको खोखला करके जो है फिर अदानी अंबानी जी को बेचते हैं, क्योंकि पूरी देश सिर्फ दो तीन उद्योगपति के लिए चल रही है। और इनको ये दिमाग में आ गया है कि लोग को भूखा रख लेंगे और फिर नफरत के नाम पर जो है फिर से चुनाव जीत लेंगे, लोग जो है बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बीमार हो जाएंगे, मरेंगे मजदूरी करते करते इनके उद्योगपति के लिए। और फिर चुनाव के समय आएगा या चुनाव के समय आएगा तो फिर दंगा फैला करके जो है फिर से चुनाव वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब परिवार के ऊपर जो पड़ जाता है, जब पिताजी को नौकरी चली जाती है, बच्चे के नौकरी चले जाते हैं, तो ये एक मजदूर वाला समस्या कानून की तरह। दूसरा कि देश की सुरक्षा के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देख लीजिएगा कि 8,400 करोड़ का जो 2 हवाई जहाज आ गई है भारत में प्रधानमंत्री जी की और उनके, अब राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था और फिर बोल रहे थे वो 8,000 करोड़ में जो है 60 लाख जो है गर्म कपड़े हमारे जवान को मिल जाते हैं, ठीक है, 60 लाख जो है जूते मिल जाते, बुलेट प्रूफ जैकेट मिल जाता, बुलेट प्रूफ ट्रक मिल जाता। लेकिन एक व्यक्ति के लिए 8,400 करोड़, जिसका जो अगर बेडरूम देखिएगा तो ये इस मैदान के बराबर ही होगा जहाँ पर हम बैठे हुए, कम से कम इस शेड से तो 3 गुना बड़ा होगा। वो स्थिति है कि एक व्यक्ति के जो है अपने निजी जरूरतें को क्या बोलते हैं पूरी करने के लिए देश के जो 8,400 करोड़ की जरूरत है। लेकिन फकीर साहब फकीर हैं, कुछ है नहीं, आगे पीछे 8,400 करोड़ में घूमते तो क्या हुआ, हमें आगे पीछे, हम तो फकीर हैं, बोलते रहते हैं मानिए। अब ये देश की स्थिति है कि राजा कुछ भी बोल दे, असत्य कहते रहें, कुछ भी हो जाए, सिपाही मर रहा है, मजदूर मर रहा है, लेकिन 8,400 प्लेन में चढ़ने की शौक है और बोलते कि हम फकीर। अब ये देश की राजनीति की स्थिति। गलवान में चीन सर पर पड़ा हुआ, अभी तो 60,000 सिपाही को खड़ा कर दिया पैंगोंग और LAC में। आपने पढ़ा होगा आज के अखबार में। अमेरिकी इस देश में भारत के प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री नहीं बोल रहे, अमेरिका के रक्षा मंत्री दुनिया को बता रहे हैं कि 60,000 सिपाही भारत के सीमा पर खड़े हैं चीन के। अब देश के लोग को नहीं मालूम है कि देश के व्यक्ति से, देश के प्रधानमंत्री नहीं बता रहे हैं कि चीन बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री को दुनिया को बताना पड़ रहा है कि चीन को चेतावनी देना पड़ रहा है। तो हमारी क्या स्थिति हो गई है? प्रधानमंत्री जी ने बताया कि चीन 60,000 सिपाही के साथ खड़ा है, राजनाथ सिंह कुछ नहीं बोल रहे हैं। पोम्पियो साहब जो रक्षा मंत्री हैं,
अमेरिका के, वो बता रहे हैं कि चीन सावधान। भारत नहीं बोल रहा है चीन सावधान, लेकिन हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, देशभक्ति वाली पार्टी है। इतने झूठ। अब आप देख लीजिए कौन क्या राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन देशभक्त है, ये तो आपके सामने दिखाई देता। 2000 किलोमीटर 1200 स्क्वायर किलोमीटर कुछ लोग बोलते कि चीन ने कब्जा कर लिया, और कोई शब्द नहीं निकल रहा है सरकार से। भारत माता की जो है 1200 स्क्वायर किलोमीटर कम से कम चीन ने कब्जा कर लिया, सरकार बोलती कुछ हुआ ही नहीं। अब इससे बड़ा देशद्रोही काम क्या हो सकता है? तो ये चीन का मामला होगा। अब किसान बिल पर आते, क्योंकि पूरे क्षेत्र में कुछ किसान भी है और झारखंड में। अब ये लोग थकते नहीं, ये बोलते कि ये क्रांतिकारी कानून है। जैसे 1991 में मनमोहन सिंह जी ने उद्योग को जो है पूरे अपने जंजीर से जो है छुड़वाया था, तो इसी तरह से उद्योग किसान को छुड़वाया, ये कहा था ना। तो सच्चाई देख लीजिएगा कि 2004 से तो यही कानून बिहार में लागू। आप तो सब लोग के तो रिश्तेदार बिहार में तो होंगे ना भाई साहब। बिहार में क्या दूध की नदियां चलने लगी है क्या? आप बताइए ना कि 2004 से यही कानून बिहार में लागू हो चुकी है। एपीएमसी एबॉलिशिंग एक्ट। वहां का कोल्ड स्टोरेज बन गया क्या? जूस का प्लांट बन गया है क्या? आलू चिप्स बनाने का फैक्ट्री बैठ गया है क्या? वहां से निर्यात हो रहे हैं क्या खाने के सामग्री का? हो रहा है क्या? नहीं। तो फिर आप बताइए ना कि ये तो 15 साल से लागू है भाई साहब। तो किसको मूर्ख बना रहे? क्योंकि सस्ते में उद्योगपति लोग को, बेचारा किसान को धमकी देकर के फसल खरीदेंगे 1 रुपए में, फिर कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे और फिर 50 रुपए में बेचेंगे। किसान को तो वही 1 रुपए में, फिर बोलते हैं कि किसान कहीं भी बेच सकता है। दूसरा झूठ, इस देश में 90%, 85 और 90% के बीच में किसान 2 हेक्टेयर के नीचे जमीन, 2 हेक्टेयर के नीचे 90-85% हो सकता है कि, क्योंकि 90% के आसपास होगा, आंकड़े जो हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे होंगे। 2 एकड़ हेक्टेयर के जो किसान है, अपने जिंदगी में कभी अपने जिला के बाहर उसने नहीं बेचा है। इस देश के 95% किसान ने अपने जिला के बाहर नहीं बेचा है अभी तक। वो चले जाएगा पूना, त्रिवेंद्रम। आपको बनाना चाहिए था जिला में 200 मार्केटिंग मंडी बनाना था, अगर आप किसान के सचमुच में हितैषी थे। क्योंकि अभी तक 95% किसान ने जिला के बाहर, प्रदेश के बाहर तो छोड़ दो यार। तो झूठ का जो है ना, ये झूठ के जो पुलिंदा, इनका तो झूठ का जो पूरा ठेका ले लिया झूठ बोलने का। ब्रह्मांड यूनिवर्सल, पूरा यूनिवर्स को भी भरने की कोशिश करेंगे तो भर नहीं पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स भी कम पड़ेगा इन लोगों के झूठ के लिए। मेरा ये कहना है कि ब्रह्मांड भी जो है इनकी झूठ के लिए कम पड़ जाएगा। और इनकी पोल खुल रही है तो समझ में नहीं आ रहा है, और आप लोग देख रहे हैं। तो ये 3 जो प्रमुख बातें, किसान, मजदूर और देश की सुरक्षा के बारे में संक्षेप में इसलिए मैंने समझाने की कोशिश इसलिए किया क्योंकि आपके माध्यम से पाठक को जो है या दर्शक को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझ लीजिएगा कि देश में क्या हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये तो शुरुआत है। टीवी का उदाहरण मैं दूंगा। मैं तो पहले बहुत टीवी डिबेट में जाता था, पहले कैमरामैन होता था, अब तो हमारे जूम और स्काइप में करने लगा। तो नौकरी गई ना भाई साहब, गई कि नहीं गई? ये वर्क फ्रॉम होम जो शुरू हुआ, एक आदमी अगर कार्यालय जाता है तो 20 आदमी की नौकरी उसके पीछे था, 1/20। दैट मींस जैसे TCS के जैसे कंपनी में सफाई, बिजली, सब खत्म हो। तो मेरा ये कहना है कि आगे के देश के लिए जो आज़ादी के बराबर की स्थिति इन्होंने पहुंचा दी। अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों जो है लूट करके जो है मकान महल बनाते थे इंग्लैंड में। अब हमारे लुटेरे जो है, कोई बॉम्बे में बैठा हुआ है तो कोई चेन्नई में बैठा हुआ है तो कोई नोएडा में बैठा हुआ है तो दिल्ली में बैठा हुआ है, और उनके दोस्त जो है वो 12 नंबर रेस कोर्स में बैठे हुए। ये स्थिति, 12 नंबर रेस कोर्स के दोस्त वो
पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत की स्थिति इस देश में ले आएंगे, जिसमें हमारे जो है आज़ादी से पहले दुनिया के सबसे गरीब देश में गिनती होती थी। उसी हम देश अमीर हो सकते हैं, लेकिन इस देश के पब्लिक जो है ना दुनिया के सबसे गरीब पब्लिक हो जाए, क्योंकि देश की संपत्ति तो उद्योगपति के पास हो सकता है देश की जो आर्थिक स्थिति ठीक होगी, लेकिन दुनिया के सबसे गरीब जनता इस देश में है, जिसके पास ना तो स्वास्थ्य की सुरक्षा है, ना शिक्षा की, ना नौकरी। और 70 साल में कांग्रेस ने, मैं यही कह रहा हूँ कि 70 साल में कांग्रेस ने ये तो सुनिश्चित कर दिया कि नौकरी, स्वास्थ्य जितने भी होगा, कम से कम इस तरह के जो है ना मजबूरी में हमको जो है या इस तरह की स्थिति में नहीं छोड़े। ठीक है, तो ये हमारा प्रमुख मुद्दे थे। और कोई सवाल है तो फिर पूछ लीजिएगा, पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं, पूरी छूट। हाथरस में देख लीजिए, मैंने अगले इस मंडे को मैंने एक संपादकीय की लिखा था इस पर, इस फ्राइडे को, फ्राइडे पर। अब विचित्र स्थिति है हाथरस में। सरकारी अफसर IAS हो या IPS हो, शर्म आनी चाहिए कि ये लोग जो है ना मंत्री और योगी जी के जो है नौकर से भी बदतर हो गई है। मैं तो बोल रहा हूँ जो घर में काम करने वाले के थोड़ा सा स्वाभिमान रहेगा, आप गाली दे के बात नहीं कर सकते। आप कोशिश कीजिए, घर के लोग जो घर में काम करने वाले हैं, आपको भी ध्यान से रखना पड़ेगा, नहीं तो उठाकर छोड़ देगा। लेकिन IAS और IPS वाले इतने बेशर्म हो गए, इतने चापलूस हो गए कि पूरे संविधान और भारतीय संहिता को दरकिनार करते हुए, मानवता को दरकिनार करते हुए, सच्चाई को दरकिनार करते हुए, मनुष्यता को दरकिनार करते हुए भूल गए कि वही परिवार से आए थे, कोई मध्य वर्ग से ही आए थे ना, कोई तो आसमान से टपक करके तो नहीं आए थे, हम जैसे लोग थे। अचानक जो है योगी के सिपाही हो गए, SP साहब जो नौगी के नौकर हो गए, DM और SDO, और कुछ भी कर दिया। चापलूसी वाला व्यवस्था तो यूपी में, पूरे देश में चापलूसी वाला व्यवस्था है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूँगा, कैसे क्या आ रहा है, ठीक है, एक चीज मैं जरूर कहूँगा, हाथरस वाला घटना में देखिए, एक तो प्रशांत कुमार जी जो आपने देखा होगा कि कितने TV में